सबसे पहले मैं भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। युतबनन गोसाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी कहानी सुनने गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज मैं ज्योतिया पर्व आ गया है, उसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूरी कहानी को सुनिएगा। अगर जो मनुष्य सोच ले कि मिट्टी में भी प्राण है तो भगवान उसको भी पूरा कर देते हैं। पर आस्था रहनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रहना चाहिए, तब ऐसा होता है। अगर जो विश्वास नहीं है तो फिर सोना भी मिट्टी हो जाता है। तो देखिए, एक ऐसी कहानी है, ऐसी माँ की कहानी है जो कैसे ज्योतिया व्रत करती हैं। देखिए, एक गांव में कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे और बेचते थे, यही उनका व्यवसाय था। वो लोग कमाते खाते थे, पर उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। वो लोग इससे दुखी रहते थे, पर वो लोग बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक बार क्या हुआ, ऐसे 3-4 साल 5 साल बीता, ऐसे ज्योतिया का पर्व आया। वो अपने विचार में ला रही थी कि मैं भी ज्योतिया व्रत करती। तब तक गई बर्तन लेके बेचने, तो उधर से आ रही थी तो देखी कि नदी के किनारे कुछ औरतें हैं जो नहा वहा अपना रही हैं। तो उन लोग से पूछी कि इतनी भीड़ क्यों लगी है, आप लोग यहाँ सुबह सुबह आज आ गई हैं। तो औरतें कहीं कि कल जो है ज्योतिया व्रत है, आज सप्तमी है, तो हम लोग सप्तमी को नहाते खाते हैं, सरपुतिया का सब्जी बनाते हैं और भी सब्जियां बनती हैं और सभी खाने बनते हैं। अच्छे से खाना बनता है, साफ सफाई से बनता है, खाया जाता है और अगले दिन पुत्र के लिए व्रत किया जाता है। वो भी बेचारी सोची कि मेरा भी पुत्र रहता तो मैं भी व्रत करती। तो भी युतबनन गोसाई से अपना मनाई उनाई और गई घर गई, अपने पति से बताई इस कथा ज्योतिया के बारे में। और 1 साल बाद, धीरे धीरे 1 साल बीता। 1 साल के बाद उनको एक पुत्र हुआ। बड़े दोनों खुश हुए, बहुत खुश हुए वो लोग। और ज्योतिया का पर्व उसी समय आया हुआ था। वो भी सप्तमी के दिन नहाई खाई और अष्टमी को व्रत की। तो देखिए, भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेने लगते हैं। बिचारी का जो बच्चा हुआ अभी 6 दिन का ही था। छठिहार जैसे खूब लोग धूमधाम से छठिहार मनाए, और जैसे छठिहार बीता वैसे उनका लड़का मर गया और उन लोगों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत रोते गाते लोग रहते थे। ऐसे धीरे धीरे 15-20 दिन, महीना दिन बीता। जो बेचारे बर्तन वर्तन बेच के कुछ पैसे रुपए रखे थे वो भी ख़त्म हो गया। अनाज पानी भी घर में का ख़त्म हो गया। उन लोग की हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो कुम्हार बेचारा सोचा कि ये तो बेचारी पड़ी हुई है, कुछ कर नहीं रही है, बच्चा मेरा मर गया। उसी शोक में लोग डूबे हुए थे। तो वो सोचे कि एक दिन कि जाके मिट्टी ले आके बर्तन बना के कुछ बाज़ार में बेचूं तो कुछ पैसा वैसा आएगा तो घर का खर्च चलेगा। बेचारा कुम्हार जो है गया, पोखरे में से मिट्टी निकाल के लेके आया, बर्तन बनाया। जैसे बर्तन बना के रखा तो देखिए, ये सावन भादो कुआर का ऐसा महीना है कि कब भगवान बारिश करने लगे कुछ पता नहीं चलता। जैसे बेचारा कुम्हार बर्तन बना के रखता था, तुरंत भगवान बरस देते थे, बर्तन सब खराब हो जाता था। ऐसे कई दिन करते रहा। बर्तन जब उसका खराब हो जाता था तो सोच में पड़ गया कि क्या हम लोग खाएंगे, पति पत्नी, कुछ घर में अनाज नहीं है।
तो कुम्हार कहा कि ऐसा है कि आप घर रहिए, मैं बाहर जाता हूँ, कहीं दो पैसे का काम करूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा, तभी तो घर का खर्च चलेगा। दुख तो उन लोग पे बहुत था। तो वो चले गए अपना, वो कहीं कि ठीक है आप जाइए। उनके पति कुंवार जो थे वो बाहर चले गए। अब कुंवारिन बेचारी अकेले रह गई, उसका मन नहीं लगता था। पति चले गए, इतने दिनों बाद एक बेटा हुआ था, वो भी भगवान ले लिए। इससे बहुत चिंतित रहती थी, रोती रहती थी। उधर उस समय फ़ोन उनका ज़माना नहीं था, चिट्ठी पत्री बहुत ज़्यादा दिनों में आती जाती थी। कुछ पता नहीं था कि मेरे पति कहाँ हैं। बेचारी बड़ी परेशान हो गई थी। सोची कि जब अकेले बैठी रहती हूँ, कोई काम धाम है नहीं, तो थोड़ा मिट्टी ला के मैं ही बर्तन बनाती हूँ और उसको बाज़ार में बेचूँगी तो कुछ तो पैसे आएंगे जीने खाने भर। गई, मिट्टी लेके आई पोखरे से और बर्तन बनाने लगी। उसी समय उसको ध्यान में आया कि क्यों ना एक बच्चा बनाया जाए। तो वो मिट्टी का जो है कि पुतला बनाना शुरू कर दिया। अरे माँ, मिट्टी का बर्तन जो है बनाते बनाते एक पुतला बनाने लगी। उसकी खूब सुंदर सुंदर आँखें, खूब सुंदर सुंदर होठ और हाथ पैर, सारी चीज़ें पुतला को बना के तैयार कर दी। एकदम जैसे लग रहा था कि कोई लड़का बैठा हो। बना दी, बना के उसको आवे में पका दी। देखिए, माँ का हृदय जो होता है बहुत कोमल होता है अपने बच्चों के प्रति। अब उसी को वो अपना बेटा मानने लगी। बर्तन बेचने जाती तो उसको पीठ पे बांध लेती, खूब नहलाती धुलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती उसको। जो भी नमक रोटी बनाती उसके आगे रख के कहती खा लो बेटा, उससे बात करती। बाकी वो तो मिट्टी का पुतला था। अरे भगवान, उसको दिन तो दिखाए, बेटा तो दिए पर ले लिए, उन्हीं का था वो ले लिए। वो बेचारी उसी पुतले से बात करती थी। एक दिन ऐसे बाजार गई थी तो फिर वही नदी के किनारे देखी उधर से आते समय कि औरतें जो है ज्योतिया व्रत अपना करने के लिए नहा धुल रही हैं। तो पूछी तो कहीं लोग कि हाँ आप भी कर लीजिए, कहीं कि मेरा बेटा है तो मैं भी ज्योतिया करूँगी। तो सारी औरतें कहीं कि ठीक है, और तो अच्छी बात है, जुतबंधन गुसाई करें कि आपका पुत्र सदा अमर रहे, सदा जीवित रहे, उसकी उम्र लंबी हो। वो बेचारी सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से अपना बरियार की दतुअन की और वहीं पोखरे में उन औरतों के साथ नहाई धुली। घर आई, शाम को अपना सरपुतिया का साग बनाई और खाई। फिर अगले दिन जिस दिन व्रत था उस दिन फिर बर्तन लेके बाजार गई कि बेच के आऊँ तो अपना शाम की पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। निर्जला व्रत थी। उधर से बर्तन बेच के आई रही होती है कि देखती है कि पीठ पे जो बच्चा पुतला वो जो मिट्टी का था उसको बांध रखी थी। तो उसको लगा कि कोई हमको पीछे से खुद की आवाज़ उसको आई पीठ पे। तो सोची कि नहीं नहीं, तो मिट्टी का पुतला है, ये कैसे हरकत करेगा। फिर कुछ और आगे बढ़ी तो देखी कि खूब तेज से जो है बच्चा उसको खूब तेज से हाथ पैर मार रहा है। तो बेचारी सोची कि खोल के एक बार देख ही लेती हूँ कि क्या ऐसा हो गया कि मिट्टी का पुतला हिल डुल रहा है। जब बेचारी पीठ पे से खोल के ले आती है सामने तो देखती है कि उसका पुत्र ही उसके पीठ पे था और लेके बड़ी खुश हो जाती है, खूब रोती है, चूमती है उसको लेके और कहती है वाह रे जुतबंधन गोसाई, आपकी कृपा तो बड़ी महान है। जैसे मेरे पुत्र को लौटा दिए वैसे मेरे पति को भी लौटा दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी ऐसी कामना करते हुए अपने पुत्र को लेकर घर गई। शाम की पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। उधर उसका पति भी बाहर से कमा के आ रहा होता है। देखिए, भगवान समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। बाकी दुख से कभी भागना नहीं चाहिए। दुख भी सुख का भाई है, उसको भी ग्रहण उसी हिसाब से करना चाहिए जैसे सुख को हमने ग्रहण किया। तो जब दुख आया तो चारों तरफ से आता रहता है। इधर तो बेचारी माँ खुश थी,
कि हमारा बेटा हमारे पास हो गया, आ गया, भगवान दे दिए हमको, वापस लौटा दिए। उसकी श्रद्धा को देख के जुतबन्धन गोसाई उसको फिर से उसका बेटा लौटा दिए। उधर पति आ रहा होता है बेचारे का, जो कमा धमा के थोड़ा बहुत जो पैसे उसको मिले थे लेके अपना आ रहा था। रास्ते में कोई चोर चोरी कर लिया। अब बेचारा एकदम उसका मन उदास हो गया। आ रहा था, रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एकदम बूढ़ा फटा चिटा कपड़ा पहने हुए आ रहा है उसी रास्ते से। तो कहा कि बेटा मुझे कुछ खिला देते, मुझे बड़ी भूख प्यास लगी है। तो उसकी हालत ऐसी थी कि उससे भी खराब उसकी बूढ़े की हालत थी। तो बेचारा सोचा कि जो अपने लिए एक रोटी सेक के मैं झोले में रखा हूँ, क्यों ना इस बूढ़े को खिला दूँ, कम से कम कुछ तो आशीर्वाद इसका लगेगा। देखिए वो बूढ़े के रूप में कोई और नहीं था, वो जुतबन्धन गोसाई थे। और ये बात उसको ये लगा कि रोटी खिला देनी चाहिए। वो झोला में से अपनी रोटी निकालता है तो कहता है, बाबा यही रोटी तो एक लिट्टी में लगाया था अपने लिए, वो भी खा नहीं पाया, मेरा सब रुपया पैसा चोरी हो गया है, यही रोटी रह गई है। तो वो बूढ़ो कहते हैं कि ऐसा है बेटा कि आधी रोटी हमको दे दो और आधी अपने झोले में रख लो, तुमको भूख लगेगी तुम खा लेना। बूढ़ो आधी रोटी खाते हैं बूढ़े बाबा जो रहते हैं, और फिर उनको खिला के कुम्हार जो है आगे को चलते हैं, घर आते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं क्या कि कुम्हारिन अपने बेटे के लिए खूब खिला रही हैं। कुम्हार जो है देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा हमारे पास है। सब कहानी बताती है कुम्हारिन की, ऐसे ऐसे हुआ, मैं आज जुतिया का व्रत हूँ और देखिए हमारे पुत्र को भगवान लौटा दिए, जुतबन्धन गोसाई लौटा दिए। दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। देखिए दुख में भूख नहीं लगती है, पर इंसान जब खुश रहता है तो भूख भी लगती है। कुम्हार बेचारा इतना खुश हो जाता है, कुछ देर के बाद कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो कहती है, अभी तो मैं व्रत थी, कुछ बनाई नहीं हूँ, अभी मैं बना के देती हूँ आपको खाना। तो पति कहता है कि ऐसा जब बनाओगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, मेरे झोले में आधी रोटी पड़ी है, वही रोटी ले आके दे दो, मैं खा लूँ, फिर बनाना तो खाया जाएगा। बेचारी जाती है, झोला उठा के लेके आती है, झोला खोलती है रोटी निकालने के लिए, तो देखती है तो उसमें हीरे जवाहरात मोती सारे चीज़ भरे हुए हैं। तो कहती है कि पतिदेव आप तो मुझसे झूठ बोल रहे थे कि मेरा सब पैसा चोरी हो गया, इसमें तो सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भरा हुआ है झोले में। तो वो कहते हैं कि नहीं भाग्यवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उसमें मैं रोटी रखा था, मैं तो बूढ़े बाबा को आधी रोटी खिला दिया था, आधी रोटी बची थी। तब बेचारी कहती है कि ये सब जुतबन्धन गोसाई की कृपा है, हमारा बेटा भी हमको लौटा दिए और इतना धन दौलत दे दिए। तो देखिए उनकी मनोकामना जुतबन्धन गोसाई पूरी किए। तो इसी कामना के साथ जो इस कहानी को कहने वाला हो चाहे है, और जो इस कहानी को सुनने वाला है, उसको इसी तरह ज्योतिया माई जो हैं, जुतबन्धन गोसाई जो हैं, दूध पूत से भरे रहें, सदा सुहाग बनाए रखें, इसी कामना के साथ प्रणाम करती हूँ।